Okay, ji, conjunction. So, we were talking about the definition of conjunction. A word that conjoins a word with a word, a phrase with a phrase, a clause with a clause. This is the definition of conjunction. मिसाल के तौर पे, I like Ali and Usman. अब एक वर्ड को एक वर्ड के साथ जोड़ा जा रहा है, तो ये क्या है? ये कंजंक्शन है। अब उस एक वर्ड के अंदर नाउन को नाउन के साथ भी जोड़ा जा सकता है, वर्ब को वर्ब के साथ भी जोड़ा जा सकता है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ भी जोड़ा जा सकता है। मैं आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन जो है वो यहां पर बताता हूं। आई लव एंड ऑनर माय लीडर। अब यहां पर देखिए, एंड जो है उसने क्या किया है? वर्ब है, मैं मोहब्बत करता हूं। ऑनर, मैं इज्जत देता हूं। दीज आर दी वर्ब्स। सो एक लफ्ज को एक लफ्ज के साथ जोड़ने वाली चीज कंजंक्शन कहलाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? ओके जी। फिर इसी तरीके से क्लॉज को क्लॉज के साथ जोड़ा जा सकता है, फ्रेज को फ्रेज के साथ जोड़ा जा सकता है। अभी यहां पर मकसद नहीं है इन चीजों को डिस्कस करना। अब यहां पर आ गया ये एंड। अब ये एंड क्या कर रहा है? ध्यान से सुन लो सब लोग। ये एंड क्या कर रहा है? ये जोड़ रहा है। अब ये जोड़ रहा है किसको? इस क्लॉज को इस क्लॉज के साथ। अब यहां पर क्या है कि यहां पर कुड नॉट और यहां पर आई जो है वो नल था। सेम इसी तरीके से एंड के बाद अगला सब्जेक्ट शुरू हुआ और अगला प्रेडिकेट शुरू हुआ। मिसाल के तौर पर ये है जी वर्ब हमारा, मिसाल के तौर पे। तो इसका सब्जेक्ट किधर है? तो स्टूडेंट्स कंप्रीहेंड द कॉम्प्लेक्स फील्ड ऑफ रिलेशंस बिटवीन नेशंस। तो यहां पर स्टूडेंट्स जो है वो क्या हुआ? स्टूडेंट्स विल लर्न, स्टूडेंट सीखेंगे ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन Yes, sir, कंट्रीज अराउंड द subject. वर्ल्ड। ठीक हो गया। एंड एंड कंप्रीहेंड, और कंप्रीहेंड करेंगे द कॉम्प्लेक्स फील्ड ऑफ रिलेशंस बिटवीन। कौन करेंगे? स्टूडेंट सर। Students. स्टूडेंट्स करेंगे। तो फिर यहां पर स्टूडेंट्स क्या हो गया? Null. नल हो गया। सब्जेक्ट। कितने लोगों को समझ आई है? और यही रीडिंग का सबसे बड़ा इशू होता है जिसकी वजह से हम जवाब नहीं निकाल पाते। तो अगर आपको नहीं समझ आई तो वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगा कल, तो इसको दोबारा देखिएगा। अब यहां पर क्या हुआ कि अब जवाब निकालने जा रहे हैं जी। स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट डैश ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के जो अराउंड द वर्ल्ड कंट्रीज में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी डैश, उनके प्रोजेक्ट को लर्न करेंगे। कभी प्रोजेक्ट्स को लर्न करते हैं लोग? चले देख लेते हैं। उनकी वर्किंग, कि वो वर्क कैसे करते हैं, उनको स्टडी करेंगे। या उनकी रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन कंट्रीज, कंट्रीज के अंदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की के ताल्लुक को, इम्पैक्ट, उनके Impact. असर को। अब मैं आपको Impact. ये बता दूं, अब आपको मैं ये बता दूं कि इस के अंदर जितनी भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनमें से सबसे मुश्किल फिल इन द ब्लैंक्स यही है जी। लगाएं। Impact of political. हाँ जी, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? क्या लगाएं? Impact. इम्पैक्ट, असर को। ओके जी। और दो तीन Yes, बंदे sir. अपना फीडबैक दें यहाँ पे, क्या लगता है? सर इम्पैक्ट। इम्पैक्ट। लो जी, यहाँ पर भूटान से जो है वो बोला गया जी। अब ज्यादा बंदों ने बोल दिया इम्पैक्ट, तो हम इम्पैक्ट लगा देंगे यहाँ पर। अच्छा जी, असर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का असर जो है वो सीखेंगे। चलें देखते हैं अगर असर सीखते हैं तो। And एंड explore the complex field of एंड relations between nations. और क्या करेंगे? Explore. एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज को बहुत गहराई में जाकर जो है वो Deep, deep. समझना। Yes, sir. कंप्रीहेंड वैसे समझना, एक्सप्लोर आगे बढ़कर फिर मजीद तलाश करना, रिसर्च करना, प्रेफर बर्तरी देना, स्टडी। प्रेफर तो हो नहीं सकता, तो पीछे रह जाता है स्टडी और I एक्सप्लोर। think explore or comprehend. Explore.
जी। तो यहां पर एक्सप्लोर, अब मैं आपको बता रहा हूं कि रीडिंग में हमेशा कॉन्टेक्स्ट को फॉलो किया करें। अब मैं आपको बहुत बड़ी टिप दे रहा हूं। आपके अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो इनके अंदर, जैसा कि मैंने बताया कि ये वाला सबसे मुश्किल है, तो अगली लाइनों में भी इनका जवाब हो सकता है। तो अब यहां पे देखिएगा, टॉपिक्स इन गवर्नेंस, public policy, public administration, national security, border control, and commerce ensure that students receive a dash and current education receive a dash। ये वो आ गया जो मैं थोड़ी देर आप लोगों को पहले बता रहा था ना कि एडजेक्टिव के Significant. साथ एडजेक्टिव, वो ये आ गया। अच्छा चले, अब इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए कि जी इस कोर्स के अंदर सारे का सारा जो है ये इस कोर्स से रिलेटेड है, तो कोर्स में क्या करेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे गवर्नेंस के, पब्लिक पॉलिसी के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, नेशनल सिक्योरिटी के, बॉर्डर कंट्रोल के, कॉमर्स के। अच्छा, तो अब उसके एतबार से अब चेक करें कि वो प्रोजेक्ट है, वो वर्किंग है, वो रिलेशनशिप है किस चीज के साथ। ये याद रखना है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। और कहां पे बात हो रही है, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर के जो ममालिक हैं उनके अंदर इंस्टीट्यूशंस की इम्पैक्ट को, उनके प्रोजेक्ट को, उनकी वर्किंग को, उनके रिलेशनशिप को। और हिंट ये नीचे मौजूद है, ये है हिंट। Okay. Impact. और प्रोजेक्ट भी हो सकता है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का कोई प्रोजेक्ट जो है वो, पहली तो बात ये, अगर तो होता ना। आई थिंक इधर इम्पैक्ट ही आता है, बिकॉज डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस चले, करते हैं तो बाकी वो किसी बंदे इम्पैक्ट ही को नहीं करते समझ आ हैं। रही, बाकी किसी बंदे को अगर कोई समझ आ रही है तो अपनी राय दे दे, नहीं तो आगे चलते हैं। अगर नहीं समझ आ रही कोई मसला नहीं है, आगे चलते हैं। अगर किसी बंदे को कोई ऑप्शन को बताना चाहता है डिफरेंट तो वो बता दे। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं जी, अब छोड़ें। लो जी, टॉपिक्स इन गवर्नेंस पॉलिसी, पब्लिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर कंट्रोल एंड कॉमर्स, इंश्योर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सारे का सारे सब्जेक्ट जो है ये यहाँ पर सब्जेक्ट बन गए हैं। ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं, और ये इंश्योर करते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट। अब यहां तक क्लॉज खत्म हो गई। अगली क्लॉज की ये है कंजंक्शन, जो कि इस क्लॉज को जोड़ रही है इस क्लॉज के साथ। अभी थोड़ी देर पहले हमने कंजंक्शन की डेफिनेशन की है, क्लियर है आपको। इसमें स्टूडेंट्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, रिसीव प्रेजेंट इंडेफिनेट का V1, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, रिसीव अ डैश। ये अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है कि एंड जो है वो एक जैसी चीजों को जोड़ रहा है। अब एजुकेशन इसके अंदर नाउन है, तो कौन सी एजुकेशन, करंट एजुकेशन। अब आप लोग मुझे बताइएगा इसमें जो वर्ड करंट है वो क्या है। सबसे पहले आज हमने पढ़ा है, education is a noun, a word that enhances the meaning of education is here current। Adjective, sir. जी, राहिल says that it is adjective, तो ये एडजेक्टिव है। तो भाई अगर करंट एडजेक्टिव है तो यहां पर भी एडजेक्टिव ही लगेगा। अब सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट कहते हैं वैल्यूएबल, ब्रॉड, वसीओरीज, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के, क्रेडिबल, क्रेडिबल कहते हैं जिस पे पहले किसी चीज को शक हो और शक के बाद पता चले कि जी ये अब जिस चीज पर एतमाद किया जा सकता है, तो एतमाद के काबिल। मैग्निफिसेंट, शानदार। तो ये जो एजुकेशन है, हकीकत में अब बहुत टेक्निकल बात बताने जा रहा हूं, यही एजुकेशन इसके साथ भी लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे सिग्निफिकेंट लगा लेते हैं, तो सिग्निफिकेंट एजुकेशन एंड करंट एजुकेशन इन द रेंज ऑफ इश्यूज। अब याद रखे, नॉम चॉम्स्की कहता है कि इकोनॉमी प्रिंसिपल, हमारा ब्रेन इकोनॉमी प्रिंसिपल यूज करता है। इकोनॉमी प्रिंसिपल क्या, इकोनॉमी प्रिंसिपल ये कि जहां पर आपको एक्स्ट्रा लफ्जों की जरूरत ना हो, जहां आपको एक्स्ट्रा लफ्जों की जरूरत ना हो, तो आप उन एक्स्ट्रा वर्ड्स को ना बोला करें। और हमारा ब्रेन यही करता है, और पूरी दुनिया की लैंग्वेजेस के अंदर
6800 लैंग्वेजेस हैं इस वक्त दुनिया में। पंजाबी हो, उर्दू हो, पश्तो हो, हिंदी हो, अरेबिक हो, जो भी हो, उसके अंदर हम ये यूज करते हैं इकोनॉमी प्रिंसिपल। और वो क्या है कि यहां पर जरूरत नहीं है आई की। आई वॉन्टेड टू हेल्प अली बट कुड नॉट हेल्प अली। अब बट कुड नॉट हेल्प खाली से भी काम चल पड़ेगा। तो इसी तरीके से अब क्या है कि दो एडजेक्टिव्स हैं और यहां पर दो दफा एजुकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा एक लगाकर ही काम चला लें। तो सिग्निफिकेंट एंड करंट एजुकेशन। अब शायद आपको इस बात की समझ आई है, मैंने कुछ जो बताया किसी बंदे को समझ आई है कि यहां पर ये जो एजुकेशन नाउन था वो नल है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो इधर सिग्निफिकेंट के साथ भी है और करंट के साथ भी है, तो इसलिए करंट एजुकेशन एंड सिग्निफिकेंट एजुकेशन। लेकिन इकोनॉमी प्रिंसिपल है, तो क्या किया है भाई, एजुकेशन एक दफा ही लगाओ और हमें वैसे ही समझ आ जाएगी कि सिग्निफिकेंट एंड करंट एजुकेशन। इज इट क्लियर गाइस? चले आप यहाँ पे एडजेक्टिव लगाएं। अच्छा चले मैं अब आपको फिर हिंट देने लगा हूं, ये आपका हिंट है, ये आपका हिंट है, ठीक है। अब लगाएं इसमें से चार ऑप्शंस। सिग्निफिकेंट जो कि वैल्यूएबल होता है, ब्रॉड वसी और अरीज वैरायटी वाला, क्रेडिबल significant, जो काबिले जो काबिले एतमाद हो, मैग्निफिसेंट शानदार। जी एक बंदे ने बोला है जी सिग्निफिकेंट, और ये हिंट पड़ा हुआ है सब लोग देखें। जिशान सेज ब्रॉड। बाकी लोग चलें जी, दो तीन बंदों ने सिग्निफिकेंट ही बोल दिया है। वी आर सेलेक्टिंग सिग्निफिकेंट ओवर हियर। अच्छा जी, सिग्निफिकेंट और करंट एजुकेशन जो है इन द रेंज ऑफ इश्यूज दैट आर कवर्ड, यहां तक हमारी एक क्लॉज हो गई, यहां तक फिर एक थी, तो दो क्लॉजेस अभी तक हो गई। अब ये शुरू होने लगी है एक और, दैट आर कवर्ड, और ये वाले इश्यूज कवर किए जाते हैं अंडर द लेबल, और लेबल के अंडर ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कॉमर्स। तो इस कोर्स के अंदर ये भी किए जाते हैं। चले छोड़ें अब आगे। बैचलर ऑफ कॉमर्स डैश इन वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो ये आगे ढेर सारे एरियाज हैं। अल्लाह के बंदो, ये भी हिंट है इसका, और ये भी हिंट है इसका। अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, human resource management, information system, international business, marketing manager, public sector management और tourism management। अच्छा जी, तो क्या हो रहा है, बैचलर ऑफ कॉमर्स डैश मार्च करना, specialized, स्पेशलाइज करना, कॉपरेट करना या लर्न करना, क्या है जी, स्पेशलाइज। स्पेशलाइज। तो इसी इनमें से किसी एक चीज में स्पेशलाइज कर देंगे। चलें जी आगे चलते हैं जी। इन एडिशन टू, अब यहां पर ये इस बात को भी समझ लें, यहां पर भी समझ लें, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू। अब ये एज ए हम एज ए यूज करने लगा हूं मैं नाउन के तौर पे, वैसे तो ये प्रेपोजिशन होती है, तो किसी चीज का नाम है टू। टू टेक्स V1। ओके जी, टू अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जहां पर ये V4 लेता है, और उनमें से एक ये ग्रामेटिकल है, ये ग्रामेटिकल है। कभी आपके पेपर में आ सकता, हो सकता है कि एक्वायरिंग की जगह पर यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन एडिशन टू जो है वो अपने साथ ING ले रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Sir, what is meant by V1, V4? और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म first ऑफ form वर्ब, of थर्ड verb फॉर्म and ऑफ। fourth form of verb. Okay. अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिएगा ना, अभी अभी आगे जो है वो देखिए, टू कहीं पे आया होगा तो वो अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ले रहा होगा। अभी यहीं से कुछ देख लेते हैं, चले खैर छोड़ें। इन एडिशन टू, तो इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, तो इनके साथ जब लगेगा तो V4 लगता है। इसके अलावा दो तीन और भी हैं। ओके जी आगे पढ़ते हैं जी। स्पेशलिस्ट नॉलेज एंड competencies in politics and international relations and commerce इन एडिशन टू। तो इन एडिशन टू, मजीद ये के यानी फर्दर, एक्वायरिंग हासिल करना, स्पेशली नॉलेज,
तो इस कोर्स के अंदर स्पेशलिस्ट नॉलेज जो है वो हासिल किया जाएगा, कंपिटेंसीज हासिल की जाएंगी, पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, कॉमर्स के अंदर। तो अभी तक ये सारे का सारा फ्रेज चल रहा है, सब्जेक्ट कोई नहीं आया। सब्जेक्ट ये आया है, स्टूडेंट विल। तो वर्ब शुरू हो गया, ये वर्ब शुरू हो गया तो इसके पीछे ये है। अब ये क्यों नहीं सब्जेक्ट, ये बाद में बताऊंगा कभी। लो जी, स्टूडेंट क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। आगे इसका जो है आगे ऑब्जेक्ट देखें, विद अ रेंज ऑफ जेनेरिक स्किल्स। तो ये जेनेरिक स्किल्स को क्या करेंगे, स्किल्स को पब्लिश करेंगे, I think स्किल्स को proceed, सक्सेस करेंगे, proceed. प्रोसीड करेंगे या ग्रेजुएट करेंगे, सच एज क्रिटिकल थिंकिंग। तो अब जेन में रखें, इस लफ्ज को जेन में रखिएगा, क्रिटिकल थिंकिंग को। तो जो स्टूडेंट्स हैं जब वो ये वाला कोर्स कर लेंगे तो इस कोर्स के बाद स्टूडेंट्स विल पब्लिश, स्टूडेंट्स विल सक्सेस। सक्सेस तो लग ही नहीं सकता, सक्सेस नाउन Will होता है, graduate. सक्सेस नाउन होता है, सक्सीड होता है वर्ब, विल के साथ लगेगा V1। ये आप लोगों को आइडियाज होने चाहिए। पब्लिश V1 है, प्रोसीड V1 है, ग्रेजुएट V1 है, सक्सेस V1 नहीं है, वो सक्सीड होता है। ये तो निकल Okay. गया, बाकी तीन बच गए। Graduate. Graduate. Graduate or proceed. तो Graduate. प्रोसीड होता है किसी स्टेप में आगे बढ़ना, और एक ग्रेजुएट Yes, sir. होता है, वो तो आपको पता है कि जब डिग्रियां ली जाती हैं। जेनेरिक स्किल्स सच एज क्रिटिकल थिंकिंग इनहेंस, तो वो कह रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट होंगे Proceed. जेनेरिक स्किल्स के साथ, या पब्लिश होंगे या पब्लिश करेंगे जेनेरिक स्किल्स को, या Proceed. proceed, आगे बढ़ेंगे। प्रोसीड का लफ्जी मतलब होता है स्टेप वाइज आगे बढ़ना। अब आप बता देंगे क्या लगेगा। और फिर आगे क्या कहते हैं, Pro- इनहैंस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन एबिलिटीज। तो अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटीज को भी इसके साथ करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी। लगाएं जी, अब क्या लगता है यहाँ पे। Proceed. जी एक बंदे ने Graduate. बोला जी प्रोसीड, बाकी I think proceed or चले graduate. प्रोसीड लीजिए। ओके जी, एंड डैश कैपेसिटीज। चले जी, दो बंदों ने स्ट्रांग बोल दिया। They will also develop ethically based and socially dash attitudes and behaviors। ये मुश्किल है जरा। Strong की जगह पे social भी सर आ सकता है because capacities to work with others। तो society में social workers ही हम लोग मतलब करते हैं, society में हम लोगों ने करना होता है deal with तो others। इस कोर्स का मकसद क्या है, कि बंदे को सोशली कैपेसिटी देना। Yes, तो social आ जाएगा I think social capacities to work with others। इस सवाल का जवाब दें। कोर्स का मतलब यह है कि वो जो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस सिखा रहा है, वो आपको इतनी सारी चीजें दे रहा है, और इतनी चीजें पढ़ाने का मकसद वो आपको सोशल करना चाह रहा है या स्ट्रांग करना चाह रहा है। Strong भी आ सकता है but I think social भी आ सकता है। चले बाकी कोई बंदा जो है, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके ओके ओके, वेल 4 out of 8 are correct and 4 out of 8 are incorrect। चलें जी, अब मैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करता हूं। दिस कोर्स प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद एन डैश अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्साइटिंग डिसिप्लिन्स। In तो that. जब डिसिप्लिन्स की बात हो रही है, अल्लाह के बंदे, ये कम्प्लेक्स फील्ड की बात हो रही है, इतनी ज्यादा चीजों की बात हो रही है, तो वो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्साइटिंग डिसिप्लिन्स दे रहे हैं, वो इतना कुछ करवा रहे हैं आपको, तो वो इन डेप्थ है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट द डैश ऑफ, ये सबसे मुश्किल था। इसके अंदर इंपैक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस नहीं, वो वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बता रहा है। और यहां पर देखें कि वो बातें क्या कर रहा है, टॉपिक्स इन गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होता है, वर्किंग। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, कि भाई कैसे चलाना है सिस्टम को। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, वो भी तो वर्किंग ही होती है ना। अब इसके एतबार से मैंने आपको हिंट भी दिया था कि यहां पर वर्किंग। अच्छा, फिर आगे ये थोड़ा सा था, ये मैं भी इस पे था, फिर बाद में क्लैरिटी हो गई। यहां पर देखिएगा, दोबारा दोबारा ऑप्शंस बताते हैं आपको। चलें जी। अच्छा, अल्लाह के बंदे देखें, सिग्निफिकेंट एजुकेशन दे रहे हैं। ओ भाई, आपको वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल सिक्योरिटी, इतना कुछ दे रहे हैं, और वो आपको ब्रॉड एजुकेशन दे रहे हैं। यहाँ पे जो आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, वो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, एक्साइटिंग
दी डिसिप्लिन्स ऑफ पॉलिटिक्स, क्यों उसके अंदर जाएं। और यहां पर तो आपने एक्सप्लोर लिखा है, तो एक्सप्लोर जो था, एक्सप्लोर क्या होता है भाई, वो भी तो इन डेप्थ की ही किस्म होती है ना। फिर यहाँ पर प्रॉब्लम थी, पॉलिटिकल Okay. इंस्टीट्यूशंस और कंट्रीज की वर्किंग को डिस्कस करता है ये वाला कोर्स, ताकि आपको ज्यादा पता चल सके चीजों का। और ये वर्किंग कहाँ से पता चला, पीछे कहीं से नहीं पता चल रहा। पॉलिटिशियन, पहली तो बात ये, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है उनके आपस में रिलेशनशिप, वो क्या रिलेशनशिप होते हैं। वो तो बार बार कह रहा है कि पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल सिक्योरिटी सिखाएंगे। तो वही वो सिखाएंगे, तो फिर वो वर्किंग की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, गवर्नेंस वगैरह, तो वो तो वर्किंग है। अच्छा, फिर आगे, अब जब इतनी चीजें वो बता रहा है कि हम ये करवाएंगे इसके अंदर, तो फिर ये ब्रॉड एजुकेशन है। फिर इसका आगे देखें, ब्रॉड एजुकेशन का लिंक, ये इतनी चीजें वो बता रहा है हम आपको करवाएंगे, तो ये सारी की सारी ब्रॉड ही हुई ना, ब्रॉड। फिर यहां पर ये आपका ठीक था, स्पेशलाइज। फिर स्टूडेंट्स विल प्रोसीड, नहीं ग्रेजुएट करेंगे। और वो जब ग्रेजुएट करेंगे किन के साथ करेंगे, जेनेरिक स्किल्स के साथ। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग और डैश कैपेसिटीज, तो ये कुछ लोगों ने जो है वो बोला हुआ था, तो स्ट्रांग ही था। स्ट्रांग कैपेसिटीज जो है वो अपने अंदर एबिलिटीज स्ट्रांग होगी, ताकि लोगों के साथ वो काम कर सकें। ये अब जो है ना, वर्क विद अदर्स, ये प्रॉब्लम कर रहा था। और ये कह रहा था कि सोशल लगाओ या सोशिएबल लगाओ। तो फिर उसमें क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रांग आना पड़ा। क्यों स्ट्रांग आया, यहां पर देखें, सोशल की बात नहीं हो रही, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, वो बहुत बड़ी स्किल होती है। कम्युनिकेशन एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये स्ट्रॉन्ग कैपेसिटीज टू वर्क विद द अदर्स हैं। फिर इसके बाद ये आपका रिस्पॉन्सिबल ठीक था। तो आज हमने जो है वो एक पैराग्राफ करने की कोशिश की है। इसका जो आपने जो है वो क्या, आपने, आपको इसमें क्या नया मिला, क्या अच्छा मिला, क्या कुछ सीखने को मिला, उसमें मुझे जो है वो आप लोग इनबॉक्स में बता दीजिएगा। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर।